जय श्री कृष्ण। आत्मा क्या करता है? न कर्ति त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आत्मा न तो कोई करता है न कर्म है और न ही जो इस भौतिक देह से जो कर्म होते हैं उनके जो कर्म फल होते हैं उनको भोगता है। न कर्मफल संयोगम, कर्मफल जो मिलता है संयोग से, ना ही उनको भोगता है। आत्मा करता नहीं है यानी कि सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। कर्म जैसे कि महल, रथ, बर्तन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन इत्यादि। सब्जेक्ट जैसे कोई भी हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, XYZ, राम, कृष्ण, ललित, कोई भी हो गया, ये सब्जेक्ट। ना तो वह करता है यानी कर्म को करने वाला, कर्मों का सृजन करने वाला जैसे महल, रथ इत्यादि ऑब्जेक्ट्स का, और ना ही वह करता है, सब्जेक्ट है, और ना ही जो उनके द्वारा जो कर्म फल मिलते हैं उनको भोगने वाला होता है। तो फिर आत्मा कुछ करता नहीं है, तो फिर यह करता कौन है? तो इसमें आता है लास्ट में स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, यानी कि जो स्वभाव है वही वर्तता है, अर्थात जो अपना भाव है, अविद्या जिसका स्वरूप है, मतलब अविद्या रूपी जो माया है, जो प्रकृति है, भाई सब कुछ करा रही है। जो भी हो रहा है सब कुछ करवा रही है। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसे हम एक भौतिक उदाहरण से समझते हैं। आपने आपको केमिस्ट्री या यानी कि रसायन विज्ञान, उसके बारे में थोड़ा जानकारी होगा, नहीं होगा तो मैं इसमें बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में एक चीज़ होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है, या फिर एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, बायो कैटलिस्ट बायोलॉजी में। तो ये क्या करते हैं, इसको हम आत्मा से रिलेट करेंगे। कैटलिस्ट जो होते हैं इक्वल टू आत्मा कर लीजिए, कैटलिस्ट बराबर आत्मा। जैसे कि केमिस्ट्री में ले लेते हैं निकल, और भी काफ़ी सारे कैटलिस्ट होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, क्या? कैटलिस्ट। जैसे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, पीनट ऑयल वगैरह, ये उनको निकल की प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है तो वे वेजिटेबल घी बन जाते हैं। जैसे वनस्पति घी वगैरह बनते हैं ना, वेजिटेबल घी बन जाता है। तो ये हुआ कैसे? निकल की प्रेजेंस में, मतलब अगर निकल की अगर हम कढ़ाई लेंगे, उसमें अगर वेजिटेबल ऑयल को गर्म करेंगे तो वह घी बन जाएगा। और अन्य कोई भी मेटल की, धातु की कढ़ाई लेंगे, आयरन वगैरह किसी की भी, तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि निकल कैटलिस्ट है। निकल का यहाँ काम क्या है? निकल का काम है यहाँ उसका होना, प्रेजेंट होना, विद्यमान होना ही निकल का कार्य है, और कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा का होना मात्र ही सब कुछ करा रहा है। वह है, बस उसकी प्रेजेंस ही, उसकी उपस्थिति ही सब कुछ करा रही है। संसार का निर्माण, ब्रह्मांडों का निर्माण, ये मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इत्यादि इंद्रियें, पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनका निर्माण, सब मन के विचार, सब कुछ ये जो चल रहा है, संसार, जीवन, शरीर, देह, ये सब कुछ उसके होने मात्र से है। वह कर कुछ नहीं रहा है। उसका रोल या फिर उसका कार्य क्या है? वैसे तो कोई कार्य नहीं है, बस उसका एग्जिस्टेंस, उसका होना मात्र ही, आत्मा का होना मात्र ही सब कुछ करवा देता है। वह खुद कुछ नहीं करता है, ना ही वह कभी बंधन में होता है। न करती त्वं न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभु, ना ही वह कुछ किसी भी चीज का सृजन करता है, सृजति, और ना ही वह कर्म है, ना कर्म है करता है, और ना ही वह कर्म फल संयोगम, जो संयोग से जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों के जो संयोगवश जो भी फल मिलता है उसको भोगता है। तो कौन करता है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, जो स्वभाव है अर्थात प्रकृति है, जो माया है, वही सब कुछ करवा रही है। तो फिर यहाँ आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि फिर ये माया क्या है, कैसे है? तो इसके बारे में आप कमेंट कीजिए और अपने विचार दौड़ाइए, और हम इसको आगे लेंगे। और एक, जिस प्रकार से कैटलिस्ट की उपस्थिति अभिक्रिया करवा देती है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसी प्रकार से आत्मा की उपस्थिति ही सब कुछ करवा देती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। उसमें ना कुछ घटाव होता है, ना ही बढ़ाव होता है, ना वह बढ़ती है ना घटती है, ना उसका कुछ नहीं होता। वह उसकी प्रेजेंस ही है, वह बंधन में नहीं है। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा कुछ नहीं करती है। आत्मा केवल उपस्थित है, उसका होना मात्र ही सब कुछ करवा रहा है। वो कर नहीं रही है, वह तो बस है, उसके होने से सब हो रहा है। वह कर कौन रहा है? माया या प्रकृति। प्रकृति क्या है? बहुर्गर्वा है। आगे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी,
आप इसमें अपनी कमेंट राय दीजिए। ये जो है मैंने श्लोक लिया है भगवत गीता का अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 14 से, ये मैंने समझाने का प्रयास किया है कि आत्मा क्या करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।